नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो का टॉपिक है कि 2026 में अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या ऐसे रूल्स आ गए हैं कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज धड़ल्ले से लोग लोन ले रहे हैं। तो लोन अगर आपने लिया है, आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो जेल किन कंडीशंस में जा सकते हैं आप और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सिक्योर्ड लोन में क्या कंडीशन होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन में क्या कंडीशंस होते हैं, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, बढ़ती महंगाई और घटती सैलरी के दौर में आज कौन लोन नहीं लेता है, सभी लोग लेते हैं। आज के समय में लोन लेना एक आम बात हो गई, चाहे वह होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया। लेकिन जब आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, या अचानक आपकी इनकम बंद हो जाए, तो लोन को चुका पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी हम आपको ये कहते हैं कि आप कभी भी अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और पेमेंट आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप इस गिल्ट में मत आइए कि आप चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोन से भागिए भी मत, उसको सेटल कराइए। और इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोन सेटलमेंट कम से कम अमाउंट में करवाएं। और कम से कम अमाउंट में करवा करके जो आपका ये सिविल स्कोर भी खराब होने वाला था, जो आपके साथ में बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो सकता था या रिकवरी एजेंट परेशान कर सकते थे, उन सभी चीज़ों से आपको बचा करके आपका एक सही तरीके से लोन सेटलमेंट करवाएं, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2026 में भारत का बैंकिंग और वित्तीय कानून पहले से ज्यादा सख्त और डिजिटल हो चुका है। ऐसे में लोन न चुकाने की स्थिति को लेकर के लोगों में डर और भ्रम दोनों है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें जेल हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि बैंक कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई इन दोनों चीजों के बीच में है। कानून बैंक को भी अधिकार देता है और उधार लेने वालों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इस वीडियो में हम तमाम लोन लेने और चुकाने के बीच की जो प्रक्रिया है, उन सब पर नजर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि लोन डिफॉल्ट क्या होता है। एक सभी लोग जानते हैं, बट इसको थोड़ा टेक्निकल और लीगल लैंग्वेज में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था तय समय पर अपना ईएमआई या लोन की राशि नहीं चुकाती, तो उसे डिफॉल्टर माना जाता है। लेकिन इसे लेकर कुछ गाइडलाइंस तय हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। यदि लोन देने में 30 दिन तक की देरी हो रही हो, तो यह लेट पेमेंट माना जाएगा। और 30 से 90 दिनों तक की देरी पर आपका लोन अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी एसएमए की कैटेगरी में आता है और इसे एक शुरुआती चेतावनी माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो 90 दिन से अधिक होने पर बैंक इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देता है और फिर उसके बाद शुरू होती है कानूनी प्रक्रिया। अब देखिए, बैंक क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इसको भी समझना चाहिए। कानूनों के अनुसार बैंक और एनबीएफसीज के पास अधिकार होते हैं, कई अधिकार होते हैं, जिसमें पहला है बैंक का आपके लोन न चुकाए जाने पर रिकवरी की नोटिस भेजना। इससे पहले बैंक आपको एसएमएस, कॉल, ईमेल के जरिए आपको लोन चुकाने के बारे में याद दिलाता है। और सिक्योर्ड लोन के केस में सरफेसी एक्ट 2002 बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना आपके घर को या जो भी आपने कोलेटरल दिया है उसको नीलामी करने का अधिकार होता है। और एनपीए जब आपका अकाउंट बन जाता है, तब सरफेसी एक्ट के थ्रू सिक्योर्ड लोन में बड़े ही आसानी से बैंक आपको रिकवरी करते हैं, इस माध्यम से रिकवरी करते हैं, सरफेसी एक्ट के माध्यम से। अब देखिए, बैंक के पास एक और चीज होता है कि वो आपके पास रिकवरी एजेंट भी भेज सकते हैं, खास तौर से अनसिक्योर्ड लोन के मामले में। क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन के मामले में बैंक के पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती है जिसको उसने कोलेटरल पे रखा हो, तो वो रिकवरी एजेंट के थ्रू डरा के धमका करके आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत हैरेसमेंट होती है। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि पुणे में कैसे एक रिकवरी एजेंट ने लोन जिसने लिया था, जो ग्राहक थे, उनके साथ जबरदस्त मार पिटाई की थी। और ये अपने आप में एक डराने वाला सिचुएशन है और कोई भी व्यक्ति इस तरह के सिचुएशन को अकेले अगर हैंडल करे तो डिप्रेशन में जा सकता है। इसीलिए जरूरत होती है कि आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से आप सलाह लें और कोई हो जो आपको इसमें मदद करे। और इसके लिए आप जरूर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें।
और टीम से संपर्क करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में। देखिए, बैंक के पास अधिकार है कि बैंक कोर्ट में केस डाल सकता है और आपकी संपत्ति को अटैच करवा सकता है, जैसा कि मैंने आपको सिक्योर्ड लोन के केस में बताया। बैंक आपको आगे कहीं से भी लोन मिलने की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, क्योंकि लोन न चुकाए जाने का सबसे बड़ा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है, जो कि आपको आगे कहीं से भी लोन न मिलने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अब जो आपके मन में सवाल है कि लोन अगर मैंने नहीं चुकाया तो क्या मुझे जेल हो सकती है, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या लोन न चुकाने पर जेल हो सकती है, इसका सीधा जवाब है नहीं। सिर्फ लोन ना चुकाने पर जेल नहीं होती है, लेकिन यदि आपने जानबूझकर धोखाधड़ी किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या फिर लोन लेकर भागने या हड़पने की कोशिश की है, तो ऐसे में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अलग अलग धाराओं में आप पर क्रिमिनल केस बन सकता है। अब यह भी जानना जरूरी है कि आपके अधिकार क्या है। भारत में कानून सिर्फ बैंक को ही नहीं बल्कि आपको भी सुरक्षा देता है। आपका सबसे पहला अधिकार है कि लोन ना चुकाने की स्थिति में भी आप बैंक के सम्मानित ग्राहक हैं। बैंक आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के अधिकार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बैंक के रिकवरी एजेंट आपको धमका नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, मारपीट तो बहुत दूर की बात है। बैंक का कोई भी कर्मचारी सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता, या उनका दायित्व है आपको एक नियत समय अवधि के बीच में ही आपसे संपर्क करें। कोई भी बड़ी कार्रवाई से पहले बैंक को नोटिस देना जरूरी होता है। यदि बिना नोटिस दिए बैंक कोई कार्रवाई करता है तो यहां गैर कानूनी माना जाता है। इंडिया में आप बैंक से EMI कम करने या अवधि बढ़ाने में या सेटलमेंट करने पे आप बैंक से बात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बैंक का व्यवहार या पॉलिसी आपको लगता है कि आपके प्रति सही नहीं है तो आपको भी शिकायत करने का अधिकार है। आप RBI या बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप शिकायत कर सकते हैं। तो कई सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं, लेकिन इन अधिकारों के बावजूद भी रिकवरी एजेंट ना केवल परेशान करते हैं, बैंक आपकी सुनता नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसे सिचुएशन में किसी एक्सपर्ट की मदद लें और फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।